अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो हम सब फ्रेंड्स मिलके जा रहे थे क्रिकेट कार्निवल पे। तो ये जुबेल से 45 मिनट्स का डिस्टेंस था इसका, जो कि हमारा 1 आवर एंड 30 मिनट्स का बन गया था। बहुत ज़्यादा हम लोग रोड्स पे रुले हैं, बहुत सवारी हुई है हमारी। और हमें रोड्स जहाँ जा रहे थे ब्लॉक रोड में रहे थे, रोड बंद थे। आई डोंट नो क्या रीज़न थी, लेकिन सब रोड ब्लॉक्स किए हुए थे। और जहाँ से हम लोग जा रहे थे वहाँ ही रोड ब्लॉक मेरा था। यहाँ भी जहाँ हम खड़े हैं ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, और जो रोड हमें मैप दिखा रहा था वो रोड ब्लॉक जा रहा था बहुत मुश्किल से। जहाँ हमने 45 मिनट पहुँचना था वहाँ हम 1 आवर और 45 मिनट्स में पहुँचे थे। बहुत देर हो गई थी। और एटलीस्ट हम लोग क्रिकेट कार्निवल आ गए थे, और आने के बाद हमें क्या देखने को मिला, बहुत ही हमें डिसअपॉइंटमेंट हुई। हम सोच रहे थे कि बहुत अच्छा कार्निवल होगा और बहुत अच्छी डेकोरेशन होगी। यहाँ क्रिकेट मैच भी थे, तो क्रिकेट मैच से तो आपको पता है लेडीज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ड्रेसेस वगैरह अच्छे थे, बाकी शॉपिंग अच्छी थी, लेकिन जब जगह ही अच्छी ना हो ना तो फिर आपका मूड स्पॉइल हो जाता है थोड़ा सा। तो हम लोगों का भी कुछ यही हाल था। हम लोग गए हैं और वहाँ जाके कुछ इतना अच्छा हमें एनवायरनमेंट नहीं लगा। कोई सेटअप इतना अच्छा नहीं था, जितना अच्छा पिक्चर्स में दिखाया हुआ था उसके मुताबिक तो बिल्कुल ही नहीं था। और आहिस्ता आहिस्ता से लोगों का रश बढ़ना शुरू हो गया था, और गैदरिंग एकदम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो जिसकी वजह से हम सही तरह विज़िट भी नहीं कर सके थे। और स्टॉल्स पे कहीं खड़े होने या बैठने की जगह तक नहीं थी कि बैठ के हम लोग कुछ खा सकें। चीज़ें बहुत अच्छी थी, हर चीज़ बहुत अच्छी उन्होंने मंगवाई थी। समोसे थे स्नैकिंग्स में, और कूली रेस्टोरेंट्स के काफ़ी वो एक स्टॉल लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ नहीं अच्छा था। और सिटिंग का बहुत मसला था उधर। और तो यहाँ एक बच्ची फेस पेंटिंग कर रही थी, माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव बच्ची थी और बहुत अच्छी इसने पेंटिंग की थी फेस पे एक बच्ची के। और यहाँ ड्रेसेस वगैरह दिखा रहे थे। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, रश आहिस्ता आहिस्ता इतना ज़्यादा होना शुरू हो गया था कि हम लोग सही तरह देख ही नहीं सके, सही तरह शॉपिंग ही नहीं कर सके। और हमारे हस्बैंड्स का भी कोई इतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा था क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट डिफरेंट किस्म की सिटीज़ या डिफरेंट कंट्रीज़ के खेले जा रहे थे। यहाँ एक स्टॉल लगाया हुआ था किसी ने स्वीट डिश का, और ये वही है जिन्होंने हरम के बर्थडे का केक बनाया था। तो उसके बाद मैं इनसे मिली भी थी। और यहाँ हर तरह के स्टॉल्स लगे हुए थे, कुछ फ्रूट चाट बना रहे थे, कुछ समोसे थे, ये समोसों का कॉर्नर था। इधर कुछ पेस्ट्रीज़ थी, पिज़्ज़ाज़ थे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ इस तरह कॉर्नर्स हर तरह के स्टॉल्स लगे हुए थे। और इस तरह फ्रूट चाट बना रहे थे। बस हमें टाइम ही नहीं मिला। हम लोग गए तो वहाँ का माहौल देख के हमारा थोड़ा सा मूड भी ऑफ हो गया था। और यहाँ फैमिलीज़ के लिए तो आप खड़े होके या कहीं सिटिंग एरिया बिल्कुल नहीं था कि बैठ के आप कुछ खा सकें, कुछ फूड इंजॉय कर सकें। तो बहुत मुश्किल थी, यहाँ ना बैठने की कोई जगह थी ना कुछ और। तो ये पूरी रेस्टोरेंट्स वाले ने स्टॉल्स लगाया हुआ था। इसमें मोमोज़ थे, और बिरयानी थी, टिक्का था, चिकन कढ़ाई थी, और इस तरह की मतलब डिशेस थी सारी बहुत अच्छी। लेकिन यहाँ का जो सब माइनस पॉइंट था वो था कि आप बैठ के नहीं कहीं खा सकते हैं, कोई टेबल्स नहीं लगे हुए थे। स्टैंड वो टेबल्स लगे थे, लेकिन आप खड़े होकर उधर खाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उधर। ऊपर से वहाँ सैंड इतनी ज़्यादा उड़ रही थी और डस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो उसके बाद बस हम लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट होके उठ के उधर से आ फिर गए थे। हमने सोचा कि चलो हमने खाना तो खाना है। फिर हम लोग कोई रेस्टोरेंट हमने सर्च किया गूगल पे, तो हमें एक रेस्टोरेंट पसंद आया। उसका भी इधर से वहाँ का डिस्टेंस 30 मिनट्स का डिस्टेंस था। तो बस फिर उसके बाद हम वहाँ पहुँच गए। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। अच्छा रेस्टोरेंट था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छा अंदर से फर्निश था। बहुत मतलब पुराना जैसे सऊदीया का ट्रेडिशन सारा दिखाया हुआ था, पहले टाइम पे किस तरह का होता था, सिटिंग एरिया कैसा होता था, सेम उस तरह का इन्होंने सारा अंदर से सेटअप लगाया हुआ था। और ये पुरानी पेंटिंग्स लगाई हुई थी कि पहले सऊदीया कैसा था। तो बहुत मज़ा आया, हमने बड़ा इंजॉय किया। हमने पिक्चर्स देखी खड़े होके कि कौन कौन सी जगहें, कौन कौन सी प्लेसेस की इन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं। तो यहाँ इन्होंने मक्का की भी लगाई हुई थी कि पहले टाइम पे मक्का किस तरह का था। तो मैंने उसकी भी पिक्चर आपको दिखाई है। ये आई थिंक 1885 की पिक्चर है।
तो बहुत मज़ा आया, हमने बड़ा इंजॉय किया इधर आके, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया, ख़ास तौर पे हरम ने, क्योंकि हमने हरम को आराम से आज़ाद कर दिया था, तो हरम ने पूरे रेस्टोरेंट में खूब सैर की। यहाँ मैंने और मेरी फ्रेंड ने कुछ पिक्चर्स क्लिक की, और पिक्चर्स क्लिक करने के बाद मैं यहाँ आपको होटल का विज़िट करवा रही हूँ, थोड़ा सा छोटा सा टूर दिखा रही हूँ कि किस तरह का रेस्टोरेंट था। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, इन्होंने अपना ओल्ड कल्चर को प्रेजेंट किया था कि पहले किस तरह का हुआ करता था, और किस तरह के फ़नूस, किस तरह की लाइट्स और किस तरह के डोर्स होते थे। और ये मजलिस बनाई हुई है जहाँ नीचे बैठ के खाना खाते थे ओल्ड स्टाइल में। और ये छोटी छोटी इन्होंने डेकोरेशंस बनाई थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो इन्होंने डोर बनाया हुआ था पहले स्टाइल में कैसा होता था, और सीनरीज वगैरह ये सब कुछ। उसके बाद हम लोग मेन्यू डिसाइड करने लग गए कि हमने क्या खाना है मेन्यू में। उसके बाद बस हमने क्लब सैंडविच मंगवाए थे, पास्ता मंगवाया था, फ्राइज़ मंगवाए थे, सब हमने कब्सा मंगवाया था, जो कि कब्सा यहाँ सऊदीया में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना था, पास्ता बहुत अच्छा था। उसके बाद हमने स्वीट डिश में उमाली मंगवाई थी, ये भी बहुत मज़े की होती है। ये दूध और एक पफ पेस्ट्रीज़ होती हैं उसकी बनी होती हैं। तो यहाँ उसके बाद हम लोग आ गए थे एक एरिया में, हमने डिस्कवर किया था जुबेल में एक नया एरिया। ये था माजिद स्क्वायर के नाम से आई थिंक, और बहुत प्यारी जगह थी, रूफ टॉप पे बनी हुई थी, बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट था, बहुत मज़े का। ठंडी हवा चल रही थी, और बहुत इन्जॉय किया हमने। हमने विज़िट किया सारा, और हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़रूर आएंगे, सब फ्रेंड्स दोबारा से मिल के आएंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और यहाँ एक कैफ़े टाइप बनाया हुआ था इन्होंने, हमने वो भी विज़िट किया। बच्चों ने अंदर थोड़ा सा प्ले किया, हमने थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक की, और बस उसके बाद हम घर चले गए थे। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद है तो लाइक